हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबों का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का एक ऐसे सवाल जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि एसएससी जीडी, एचएसएल, एमटीएस, सीजीएल, यहाँ तक कि रेलवे एनटीपीसी में इस तरह के सवाल कई बार पूछे गए। तो चलिए जानते हैं कि इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सवाल है, एक खुदरा विक्रेता किसी वस्तु को 486 रुपये में बेचता है और 8% लाभ कमाता है। यदि उसने उस वस्तु को 414 रुपये में बेचा होता तो उससे कितना परसेंट की हानि होती। तो दोस्तों, इस सवाल में देखेंगे कि बोला क्या, एक खुदरा विक्रेता किसी वस्तु को 486 में बेचता है, यानी क्या करता है 486 में बेचता है और 8% का लाभ कमाता है। कितना परसेंट का लाभ कमाता है? 8% का। 486 में बेचा और 8% का लाभ कमाया, यानी ये 486 किसके बराबर है? 108% के बराबर, यानी 8% लाभ, यानी 108% लाभ। इसमें से मेरा क्रय मूल्य दिया हुआ नहीं है। सबसे पहले हम इसका क्रय मूल्य निकालेंगे। 486 108% के बराबर है, तो 1% के बराबर कितना हो जाएगा? 486 बटा 108। क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे, गुना 100। इसको कटा देंगे, इसको कटाएंगे 4 से कटाएंगे 25 बार, 4 से इसको कटाएंगे 4 दूनी 8, 9 10 28, 4 सती 28। अब 27 से इसको कटाएंगे, 9 18 9 23 27, 9 23 27 9 25 45, बच गया कितना? 3 36 9 चौक 36। अब 3 से इसको कटाएंगे, 3 एकम 3 बचा 24, 3 6 18 3 सती के 3 8 24। अब बचा कितना? 25 गुना 18 करेंगे, कितना हो जाएगा? 25 गुना 18 करेंगे 18 55 90 के 0 बचा कितना? 9 18 दूना 36 और 9 37 38 40 40 41 42 43 44 45, यानी 450 रुपये मेरा क्या निकल गया? क्रय मूल्य। 486 मेरा कितना दिया? 108% के बराबर दिया था, तो 1% बराबर 486 बटे 108 हमको निकालना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुना करते हैं, गुना 100 किए और उसके बाद इसको कटा दिए, तो आया कितना? 450। ये 450 मेरा क्या है? क्रय मूल्य है, यानी सीपी है। उसके बाद आगे बोला है कि यदि उसने उस वस्तु को 414 में बेचा होता तो उससे क्या होता है? 450 की सामान को कितना में बेचता? 414, यानी कितना? 414 में बेचता, तो उसको क्या होगा? प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? लॉस होगा। तो कितना का लॉस होगा? तो 450 में हम 414 को घटा देंगे, कितना बचेगा? 36, यानी उसको 36 रुपये का लॉस हो रहा है। किस पर हो रहा है? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है? 450। हमको निकालना क्या? वो बोला कि 414 में बेचा होता, ठीक है, तो उससे कितने परसेंट की हानि होती? जो 36 रुपये की उससे हानि हो रही है, किस पर? 450 पर, गुना 100। इसको कटा देंगे, 1 0 से 1 0, 5 9 45, 5 दूनी 10, 9 से इसको करें 9 चौक 36, 4 दूनी 8 बराबर कितना हो गया? 8%, यानी उससे 8% की हानि हो रही है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब चलते हैं अगला सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, मानो 5500 रुपया में एक पुरानी बाइक खरीदी। इस राशि का 12% मरम्मत पर खर्च किया और बाद में इसे 5% की कुल हानि पर बेचना पड़ा। मनु ने बाइक को किस कीमत पर बेचा था? दोस्तों, इसमें क्या बोला है कि मनु ने एक बाइक खरीदा, उसको क्या किया? 5500 रुपये में सेल किया है। 5500 रुपये में सेल किया और इस पर कितना? 12% का मरम्मत किया, यानी 5500 का 12% क्या किया? वो खर्च किया इस गाड़ी के ऊपर। 1 0 से 1 0, 1 0 1 0 कटिए, 55 को 12 से गुना करेंगे, कितना हो गया? 12 5 60 का 0 बचा कितना? 6, 12 5 60 और 6 66, यानी 660 रुपया क्या वो क्या किया? खर्च किया। पहले कितना था? 5500 रुपया पहले उसको खरीदने में लगा था, 660 रुपया का वो खर्च किया। अब टोटल उसका कितना खर्चा लगा? 0 6 6 5 11 1 5 1 6, यानी टोटल उसका खर्चा कितना हुआ? 6160 रुपया। अब बोला कि बाद में इसे 5% की कुल हानि पर बेचना पड़ा। 160 रुपया में वो बेचा, लेकिन कितना पर बेचा? 5% की कुल हानि। तो 5% हानि बराबर कितना होता है? 95% पर वो उस गाड़ी को बेचा। और इसको कटा देंगे, 1 0 से 1 0, अब 95, 5 को इससे कटाएंगे, 5 दूनी 10, 95 का 19 बचे 95, और 2 से इसको कटाएंगे, 2 3 6, 1 नहीं जाएगा, 0 बार देंगे, 2 2 8 16, 308 को हम गुना करेंगे 19 से। 308 को जब हम 19 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 308 को जब हम 19 से गुना करेंगे तो मेरा कितना आएगा? 5852 रुपया, यानी टोटल उस गाड़ी को कितना में बेचा? 5852 रुपये में बेचा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। दोस्तों, इस सवाल में क्या कहा है कि 5500 रुपया में एक बाइक खरीदा, ठीक है,
उसके बाद 12% मरम्मत पर खर्च किया था। 15% का 12%, 1500 का 5500 का 12% कितना हो गया 660। तो 660 रुपया क्या किया वो गाड़ी पर खर्च किया बनाने में। अब 5500 और 660 जोड़ दिया कितना है 6160, यानी 6160 रुपया उस गाड़ी पर टोटल खर्च गिरा उसका। अब बोला कि 6160 रुपया खर्च करने के बाद वो इस गाड़ी को 5% की कुल हानि पर बेचता है, यानी 5% की कुल हानि बराबर कितना होता है 95%, यानी 6100 को क्या किया वो 95% पर बेचा। उसको गुना कर दिए 95% से, यानी 95/100। इसको 0 कटा दिए, इसको हम पूरा कटा दिए। अभी जब हम गुना किए 308 को 19 से गुना किए कितना है 5852, यानी ये क्या किया इस गाड़ी को 5852 रुपये में बेचा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब फॉलो जरूर कीजिएगा।